हाय दोस्त, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को पिछली वीडियो में पहले क्वेश्चन का 3 सॉल्यूशन दे चुके हैं। अब एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आप लोगों को बोर्ड पे दिखाया गया है। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर में डिफाइन किया गया है। किस तरह डिफाइन किया गया है? ये ऐसा नंबर है कि जो पहला जो एलिमेंट होगा दूसरे वाले एलिमेंट के वर्ग से क्या होगा, छोटा या उसके बराबर होगा। तो सिद्ध करना है ये जो फलन है, ये संबंध जो है न ही स्वतुल्य होगा, न ही सममित होगा और न ही संक्रामक होगा। तो ये जो समुच्चय है क्या दिया हुआ है? समुच्चय जो दिया है, सॉल्यूशन लिखे हैं। समुच्चय आपका दिया हुआ है एक रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं। तो हमें शो करना है ये जो संबंध होगा ना ही क्या होगा, सॉरी हाँ, यही जो संबंध है क्या देना है हमको, ना ही स्वतुल्य होगा और न ही क्या होगा, संक्रामक, नहीं सममित। माना 1/2 क्या एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है ही है। माना 1/2 वास्तविक संख्या है जो क्या होगा, क्या इस संबंध से देखा जाए क्या 1/2 ग्रेटर देन होगा 1/2 का स्क्वायर, तो सत्य नहीं है। क्या होगा ये देखते हैं, क्या होगा 1/2 क्या होगा 1/4 हो जाएगा, जो कि क्या असत्य है, एकदम यह असत्य है। इसलिए क्या होगा यार, इसलिए 1/2 का 1/2 जो होगा आर में नहीं होगा, अर्थात इस संबंध में नहीं होगा। जब इस संबंध में नहीं होगा तो क्या होगा, यह एक स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। यानी कि अगर ये सत्य होता तो हम कह सकते थे कि ये जो संबंध है क्या है, स्वतुल्य है। लेकिन हमने 1/2 लिया और इसका स्क्वायर किया, क्या देखा, उससे छोटा आ रहा है, जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि 1/2 से 1/4 क्या होता है, छोटा होता है। इसलिए ये कथन क्या है, सत्य असत्य है। जब असत्य होगा तो ये जो संबंध होगा क्या होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। दूसरा लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए। अब आते हैं संक्रामक। संक्रामक ठीक है, क्या होता है, मान लेते हैं, माना कोई वास्तविक संख्या है, माना 1/2 और एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याएं है। तो क्या होगा दोस्तों, अगर 1/2 को ले, अगर 1/2 लेते हैं, ठीक, गामा 1 इसमें बिलोंग कर सकता है तो इसमें कैसे देखिए, 1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ये होल्ड कर इंप्लाइज कह सकते हैं यह कि 1/2 इज बिलोंग इन आर, मतलब जो 1/2 जो होगा रिलेशन में बिलोंग करेगा। लेकिन क्या ये 1 क्या होगा, इससे 1/2 का स्क्वायर के होगा, ये असत्य है। ये क्या होगा, असत्य है। सत्य है ना दोस्तों। एक जो होगा क्या 1/4 से छोटा होगा, नहीं, एक का 1/4 से क्या होगा, बड़ा होगा। इसलिए यह कथन क्या असत्य है। इसलिए कह सकते हैं हम लोग कि 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए कथन क्या होगा, ये भी ये ये सममित लिखना चाहिए था, सममित। ये जो होगा सममित नहीं होगा, लिख देंगे अतः संबंध सममित नहीं है, सममित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने 1/2 लिया और 1 लिया, 1/2 का 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 का 1/2 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। इसलिए क्या होगा, यह संबंध सममित नहीं होगा। तीसरा लेते हैं, क्या होता है, संक्रामक। संक्रामक जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ठीक, ट्रांजिटिव देखते हैं, माना 2 -2 और 1
वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो क्या होता है ट्रांजिटिव में, देखते हैं -2, 2 का -2 क्या होगा, और -2, 1 R में बिलोंग कर रहा है, देख लीजिए कैसे 2 -2 का स्क्वायर, ठीक है, नहीं क्या होगा, ये जो होगा 4 इससे बड़ा है, और फिर क्या होगा -2 1 के स्क्वायर से भी क्या होगा, ये -2 ये है नहीं, ये -2 1 क्या है, 1 जो होगा -2 से बड़ा होगा और 2 से बड़ा 4 होगा, ये दोनों क्या है कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन देखिए A, B और B, C अगर बिलोंग करता है, A, C अगर इसे बिलोंग करे तो हम कह सकते हैं कि संबंध क्या है, संक्रामक है। लेकिन अगर हम 2, 1 लेते हैं, कैसे चेक कीजिए, 2, 1 यानी 2 = 1 का स्क्वायर, यानी क्या होगा, इंप्लाइज कह सकते हैं 2 क्या 1 2 से बड़ा है, नहीं, 1 जो है 2 से बड़ा नहीं है, इसलिए कह सकते हैं 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी कि A, B लिए हमने और B, C लिए, और देखिए कि A, B बिलोंग कर रहा है और B, C बिलोंग कर रहा है, लेकिन A, C इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए फंक्शन ये भी क्या होगा, ये भी संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं है, ठीक है ना। सतुल्य का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक। देखिए एक बार और हम इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा था कि ये जो संबंध क्या है, न सतुल्य है, न संक्रामक है, न सममित है, तो और जो समुच्चय दिया है क्या है, रियल नंबर दिया है, यानी कि वास्तविक संख्या दिए हैं, और ये संबंध कैसा दिया हुआ है कि दो संख्या ऐसी हैं जिनका दूसरा संख्या क्या होगा, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या से बड़ा है। सवाल मान लेते हैं सतुल्य के लिए है, माना 1/2 एक क्या है, वास्तविक संख्या है ही है, 1/2 एक वास्तविक संख्या है, और सतुल्य में क्या होता है, खुद से रिलेशन को डिफाइन करते हैं, खुद से अगर संबंध हो जाता है तो सतुल्य होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, खुद से संबंध नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सतुल्य नहीं है। सममित में आते हैं, माना कोई भी दो संख्या ले ली हमने जो पहले तो बिलोंग कर रहा हो, ऐसा संख्या लेंगे जो क्या होगा, पहले तो बिलोंग कर रहा हो लेकिन उसका जो उल्टा हो बिलोंग ना करे, तो हम कह सकते हैं कि ये संबंध क्या है, सममित नहीं है। या फिर ऐसा संख्या ले लेंगे जो पहले ही ना बिलोंग कर रहा हो, तो ऑलरेडी नहीं होगा, यानी कि हमने क्या लिया, और भी संख्या रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए, इस संबंध को सेटिस्फाई करना चाहिए, इस संबंध में होना चाहिए, तब जाके ये कन्वर्स हम लोग को मिलेगा। ये देखिए संक्रामक में मैंने 3 एलिमेंट हमने ले लिया, और भी कोई एलिमेंट ले सकते थे, लेकिन हमने क्या लिया, 2 -2 1, और भी संख्या है, बहुत सी संख्या ले सकते हैं, आप अपने अनुसार ले सकते हैं। ये बिलोंग कर रहा है, देख लीजिए कर रहा है, क्योंकि 4 2 से बड़ा है, 1 -2 से भी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे देखा गया है 1 2 से बड़ा आ रहा है, जो कि क्या है, ये बहुत बड़ा क्या है, गलत है, इसलिए क्या होगा, ये बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए ये क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में R किस तरह डिफाइन किया गया है, A, B इस प्रकार है कि B का जो मान होगा A+1 होगा। ये कह रहा है कि बताइए कि ये सतुल्य है या सममित है या संक्रामक है। जांच करना है कि कौन कौन क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए। ये हमें जांच करना है इस क्वेश्चन में कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है या जो संबंध दिया गया है, ये संबंध सतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, जिसका समुच्चय क्या दिया हुआ है, आपका दिया गया है, माना A बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और 6 दिया गया है, ठीक, और संबंध R के साथ दिया गया है A, B इस प्रकार दिया गया है कि B का जो मान होगा A+1 होगा। तो इसको हम लोग सिंपली प्रूफ करते हैं। मान लेंगे क्या है, रिलेशन कैसे बनाते हैं, A का वैल्यू रखेंगे, A का मान 1 से लेकर 6 तक रख दे रहे हैं, तो क्या मिले, A का मान अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा, 1 का मान 2 मिलेगा हमको, ठीक। A का मान अगर क्या रखते हैं 2 रखते हैं तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा।
अगर 3 रखते हैं तो 4 मिलेगा, और क्या होगा, अगर हम लोग क्या करते हैं 4 रखते हैं तो 5 मिलेगा, और 5 रखते हैं तो 6 मिलेगा, और 6 रखते हैं तो 7 मिलेगा। ये हम लोग का पूरा संबंध हो गया। देख लीजिए यहाँ पर 1 रखे हैं तो 2 हो गया है, 2 हो गया, 2 रखे हैं तो 3 हो गया है, 3 रखे हैं तो 4 हो गया है, 4 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 6, और 6 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। ये तो हमारा संबंध निकल के चला आया। अब हम लोग सिद्ध करेंगे कि यह स्वतुल्य है कि नहीं, यानी क्या होगा, स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध है कि नहीं। स्वतुल्य किसका होता है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एलिमेंट लेंगे सेम, यानी क्या माना 1 बिलोंग इन ए बिलोंग करता है ए में, 1 एक एलिमेंट ऐसा है बिलोंग करता है, लेकिन 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए 1 हमने लिया, 2 लेंगे, 2, 2 भी नहीं है, 3 लेंगे, 3, 3 भी नहीं है। यहाँ पे देखा क्या है, 1 लिया हमने, 1, 1 इसमें नहीं है, अर्थात क्या है, यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। तो लिखेंगे यह स्वतुल्य नहीं है। अब आते हैं दूसरा, क्या होता है, सममित संबंध, यानी कि सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है दोस्तों, कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं, 1, 2 मान ले लिया हमने, 1, 2 मान लेते हैं कोई एलिमेंट है ए का, माना 1, 2 कोई एलिमेंट है ए का, तो इम्प्लाई कर क्या होना चाहिए, 1, बी, यानी 1, 2 क्या होना चाहिए, रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। हो रहा है 1, 2 क्या है, आर में है, लेकिन क्या होगा, लेकिन 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या है, 2, 1 इसे बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए कह सकते हैं यह संबंध सममित नहीं है, सममित नहीं है, ठीक है ना। ये सममित नहीं है। क्यों सममित नहीं है, कि हमने 1, 2 लिया, 1, 2 लिया और 1, 2 से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2,1 से बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में, इस रिलेशन में क्या नहीं है, इसलिए क्या होगा, संबंध सममित नहीं होगा। अब हम लोग लेते हैं ट्रांजिटिव, जिसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं संक्रामक। तो ट्रांजिटिव देखते हैं। इसमें क्या आता है दोस्तों, 3 एलिमेंट लेते हैं, मान लेते हैं 1, 2, 3 ले रहे हैं, 1, 2, 3 मान लेते हैं एलिमेंट है ए का, है ना। 1, 2, 3 क्या है, ए का एलिमेंट है, यानी कि, और 1, 2 आर में है, तथा 2, 3 में क्या है, आर में है ना, दिख रहा है। 1, 2 यहाँ है, 2, 3 भी यहाँ है, 1, 2, 3 भी इस संबंध में सेट में है। अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या इस संबंध में 1, 3 है कि नहीं है। 1, 3 कहीं है, नहीं है, बट लिखेंगे, बट 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी 1, 3 जो है इस संबंध में नहीं है, इसलिए क्या होगा, यह संबंध संक्रामक नहीं होगा। लिख देंगे तो यह संक्रामक भी नहीं है। अर्थात इसको हम लोग का डायग्राम बना के देखें, यानी कि सेट ए है भी, यानी क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक है, 6 तक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपका 1 का संबंध किससे है, 1, 2 से संबंधित है, 2, 3 से है, 3, 4 से है, 4, 5 से है, 5, 6 से है, ठीक है। ये हम लोगों ने एक्स्ट्रा ले लिया, 6 का मतलब नहीं होगा, ठीक है, हम लोग को यही तो लेना चाहिए। तो 1 क्या, अगर 1 से संबंधित होता, 2 से संबंधित होता, 3 से संबंधित होता, तो क्या होता हमारा, स्वतुल्य होता है, ठीक। अगर 1, 2 से संबंधित है, 2, 1 से संबंधित होता, तो भी क्या होता है हमारा, सममित होता है, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं दिखा हमको, इसलिए क्वेश्चन क्या है, न ही स्वतुल्य है, न ही सममित है, और न ही क्या है, न ही संक्रामक है। अतः ये तीनों संबंध नहीं है, इसलिए तुल्यता संबंध कह सकते हैं, संबंध तुल्यता संबंध नहीं है,
लेकिन हमको इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, चेक करना था कि समतुल्य है, संक्रामक है, सममित है कि नहीं है। इस चेक में ये हमें मालूम चला है कि ये संबंध क्या है, न समतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 सिद्ध करना है हमको यह सॉल्यूशन। ये क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि आर में, आर परिभाषित किया गया किस तरह से, जो ए होगा बी से छोटा या उसके बराबर होगा। तो सिद्ध करना है कि जो आर जो है ये समतुल्य है और संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले सिद्ध करेंगे कि ये समतुल्य है, संक्रामक है, उसके बाद हम लोग दिखाएंगे कि ये सममित नहीं है, या फिर कोई भी पहले कर सकते हैं, समतुल्य कर सकते हैं, फिर सममित कर सकते हैं, फिर संक्रामक कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं। पहला लेते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य यानी क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। मतलब स्वतुल्य में क्या होता है, कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं और उसका संबंध स्वयं से दर्शाते हैं। अगर वो संबंध स्वयं से होता है तो क्या कहलाता है, वो स्वतुल्य संबंध है। अर्थात हम कह सकते हैं माना ए कोई आर क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, कोई वास्तविक संख्या है। अर्थात ए बिलोंग इन रियल नंबर, यू कैन से दैट रियल नंबर को मान लेते हैं ए है। माना जो संबंध समुच्चय दिया गया है क्या है, आर क्या है, ए है। माना रियल नंबर आर इक्वल्स टू ए तो मान लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा कैसा होना चाहिए, ए क्या हो सकता है, ये ए से बराबर हो सकता है, ए के बराबर हो सकता है क्योंकि कोई रियल नंबर है, मतलब 4 के बराबर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए इम्प्लाइड क्या होगा, ए कामा ए बिलोंग इन किस में, आर। जब आर में बिलोंग करेगा इसलिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यह स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब आते हैं, पहला तो ये हो गया, पहला नंबर ले लीजिए। अब आते हैं संक्रामक दिखाते हैं। संक्रामक मतलब ट्रांजिटिव देखते हैं क्या होता है। अब मान लेंगे कोई 3 एलिमेंट इसमें, क्योंकि ट्रांजिटिव में क्या होता है 3 एलिमेंट लेते हैं, यानी क्या होगा 1 2 3 एलिमेंट है, ए बी और सी। मान लेते हैं ए का कोई, ए मतलब क्या है, रियल नंबर। मान लेते हैं ए बी सी क्या है, 3 रियल नंबर है, जिसमें पहला संबंध क्या होता है, दिया है हमारा ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू सी। अगर हम कहें, देखिए यानी क्या सकते हैं, इम्प्लाई दैट क्या ए कामा बी बिलोंग करता है आर में और बी कामा सी भी बिलोंग करता है आर में, ठीक। तो हमको ये दर्शाना है कि ए कामा सी भी बिलोंग करता है आर में। यहाँ पे ले रहे हैं, ए कह रहा है ए जो है बी से छोटा है ना, बस ले लीजिए, और बी जो है सी से छोटा है। अर्थात ए सबसे छोटा है, इससे बड़ा कौन है, बी है, उससे बड़ा कौन है, सी है। तो क्या ए जो होगा सी से छोटा नहीं होगा, यानी क्या ए जो है बी से छोटा है, सबसे छोटा कौन है, ए है, उससे बड़ा कौन है, बी से बड़ा कौन है, सी है, यानी सबसे बड़ा कौन है, सी है। इसलिए जो ए होगा सी से छोटा होगा। इम्प्लाई कह सकते हैं ए इज लेस देन इक्वल टू सी। इसलिए हम कह सकते हैं यह कि ए कामा सी बिलोंग इन किसमें, आर में। इसलिए कह सकते हैं ये संबंध क्या है, संक्रामक है, संक्रामक है, ठीक। आइए देखते हैं इसको दूसरा, यानी क्या होगा सममित के लिए। सममित मतलब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक लेते हैं। सिमेट्रिक में मान लेते हैं ए कामा बी अगर बिलोंग करता है आर में, यानी सबसे पहले लेते हैं ए और बी कोई रियल नंबर है, यानी ए के एलिमेंट है, और ए कामा बी आर में बिलोंग करता है, अर्थात ए जो होगा बी से छोटा, बी से ए जो होगा बी से छोटा हो या बी के बराबर हो। क्या कोई नंबर अगर 2 और 4 लेते हैं, अगर कह देते हैं ये 4 इससे क्या है, 2 4 से क्या है, छोटा है, तो क्या 4 2 से छोटा होगा, नहीं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बी इज नॉट, लिख सकते हैं बी इज नॉट लेस देन इक्वल टू ए,
इसलिए कह सकते हैं हम कि बी कामा ए डज नॉट बिलोंग इन आर। एग्जाम्पल अगर ले लें हम 2 कामा 4 ले लें अगर, ठीक, तो 2 जो होगा 4 से छोटा होगा, बट 4 जो होगा 2 से छोटा नहीं हो सकता है, इसलिए ये संबंध क्या होगा, ये संबंध सममित नहीं होगा, सममित नहीं है। अर्थात एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। स्वतंत्र सिद्ध करना है, तो मान लीजिए कोई वास्तविक संख्या ए है जो क्या होगा, कोई भी संख्या अपने के बराबर हो सकती है, तो बराबर हो सकती है तो क्या होगा, वो स्वतुल्य होगा। संक्रामक देखते हैं तो कोई भी 3 संख्या ले लेंगे रियल नंबर्स के ए बी सी, कोई 3 संख्याएं हैं रियल नंबर के वास्तविक संख्या होंगे, ए क्या होगा बी से छोटा होगा, बी सी से छोटा होगा, तो क्लियर है क्या होगा, ए बी सी से छोटा होगा। जब ए सी से छोटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए क्या होगा, यह संबंध क्या होगा, संक्रामक होगा। यही सममित देखते हैं। सममित में क्या होता है, कोई भी 2 एलिमेंट ले लेते हैं और दोनों एलिमेंटों को उसमें बिलोंग कराते हैं, उसका संबंध में अगर हो, यानी क्या ए बी से छोटा है, तो जब छोटा हो गया तो बी ए से छोटा नहीं हो सकता है, जब वो छोटा हो गया बी, ये बी से छोटा है तो बी ए से छोटा नहीं हो सकता है, इसलिए क्या है, ये संबंध सममित नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लिए हैं 2 एलिमेंट, इसलिए ये क्वेश्चन समाप्त होता होगा। क्वेश्चन में शायद का सॉल्यूशन मिल गया आप लोगों को, और इस वीडियो को इसी तरह से डेली क्लास देखने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, ताकि और वीडियो बनाए जा सके।